इसके लिए कुछ तो मतलब 19 तारीख के लिए 19 सितंबर के लिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। 4 स्टॉक मैं आपके लिए पसंद करके लाया हूँ। तो उसमें सबसे पहला है कंसाइनर नेरोलेक पॉइंट, जो आपके यहाँ पे देख सकते हो। ये स्टॉक के अंदर ये है कि इस स्टॉक ने आज अच्छा खासा मोमेंटम किया है, 1.5% के आसपास का मूव किया है, लेकिन ये जो स्विंग है इसके पास आके रुक रहा है। तो इसका सबसे अच्छा बेहतरीन ट्रेड करने का मतलब ये होगा कि जैसे ही हम लोग देख लेते हैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये लाइन अगर दिख रहा है तो ये प्राइस मोमेंटम मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 253 मतलब 253 से 255 के ऊपर यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं हम। अगर 255 के ऊपर निकलता है तो हमें सबसे पहले यहाँ इस स्टॉक के अंदर सबसे पहला मोमेंट हमको देखने मिलेगा 258, मतलब 5 से 8 रुपए का मोमेंटम देखने को मिलता है। और अगर पोजिशनली इस स्टॉक को लेते हैं तो हमें 267 का मूवमेंट यहाँ से देखने मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक के अंदर यहाँ एंट्री अगर बनाना हो तो 255 से ऊपर बनाएंगे, 258 और 267 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस हम देख लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेट इस लेवल के पास, मतलब ये वाले स्विंग के पास होना चाहिए, मतलब जो कि स्टॉप लॉस रहेगा 250 का। यहाँ पे आप देखने आ रहा है कि यहाँ पे काफी सारा उसने स्विंग बनाया है। ये सारे स्विंग ब्रेक करके यहाँ पे इस तरह यहाँ तक ये स्टॉक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। सेकंड स्टॉक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है स्वान कॉर्पोरेशन। तो स्वान कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर देखने में आ रहा है कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे आज इसने 4% का मूव किया है, लेकिन ये स्विंग के पास ऐसे रुक रहा है। अभी देखेंगे कि यहाँ से ये एक बार स्विंग बना के यहाँ से नीचे फिजल आउट हो गया और यहाँ पे दूसरा स्विंग है, मतलब ये दो स्विंग को ब्रेक करने के बाद में अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टारगेट भी देखने मिलेंगे। तो उसके टारगेट जो होंगे मैं आपको नोट करवा देता हूँ। तो ये जो टारगेट होंगे, सबसे पहला टारगेट होगा 496 का, और सेकंड टारगेट हम लेके चल सकते हैं इसमें पोजिशनली 524 तक के टारगेट के लिए हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। जिसका स्टॉप लॉस हमें इसके आसपास रखना होगा, 474 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। तो 474 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे 496 तो 524 के टारगेट के लिए हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड स्टॉप जो होने वाला है वो कैफिन टेक है। कैफिन टेक के अंदर हमें दिख रहा है कि यहाँ से ये इधर आके रेजिस्टेंस ले रहा है, इसलिए काफी बार यहाँ पे मतलब मल्टीपल टाइम यहाँ पे दिखे, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रखने की कोशिश की है, जो कि रेजिस्टेंस बोला जाएगा। तो हम देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर एंट्री कहाँ से लग जाए। इस स्टॉक के अंदर 1144, मतलब आज का जो इसने क्लोजिंग दिया है तो उसी के अबो, मतलब यहाँ से स्टॉक निकलने के ऊपर हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। और हमारी ये एंट्री हमें जो टारगेट देगी, तो फर्स्ट टारगेट ये स्विंग के पास मतलब 1194 के पास, और सेकंड टारगेट हम इसमें ले सकते हैं इधर 1226 के टारगेट के लिए स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 1110 का, मतलब 30 से 34 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम इस स्टॉक को 1226 के टारगेट के लिए यहाँ से होल्ड कर सकते हैं पोजिशनली। यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है, जो कि इस बार को ब्रेक करेगा तो ये तीन टारगेट हमें मिल सकते हैं। जो फोर्थ स्टॉक हमारा रहने वाला है वो है क्रेडिट एक्सेस। तो हम क्रेडिट एक्सेस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसको चार्ट पे लगा लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट एक्सेस को चार्ट पे लगा कर देख लेते हैं। क्रेडिट एक्सेस, ओके डन। क्रेडिट एक्सेस में दिखने में आ रहा है कि ये बीच में स्टॉक निकलने पे ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, जो कि 1450 का हाई है, ऑल टाइम हाई। और अभी इसने जो क्लोजिंग दी है वो हमें 1388 का क्लोजिंग मिला है। तो इस स्टॉक के अंदर हम देख लेते हैं कि किस तरह काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है, ये 1 2 3 और 4 तो जबकि इसमें एंट्री कहाँ से बनाया है, तो एक बार इसमें एंट्री यहाँ पे बन सकती है हमारी 1404 के पास, हमारी एंट्री बन सकती है स्टॉक के अंदर 1405 के, 1404 या 5 के पास एंट्री बनाने के पास तो पहला टारगेट मुझे जो मिल रहा है इसका ऑल टाइम हाई, मतलब 1425 के अप्रोक्सीमेट। उसके बाद में ये स्टॉक यहाँ से निकलेगा ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने पे, इसके अंदर काफी बड़े टारगेट्स अचीव हो सकते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद में फर्स्ट फर्स्ट टारगेट जो हमें यहाँ पे 1420 से 1430 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। और उसके बाद में फिर एक रेटिंग का वेट करना चाहिए, या तो स्टॉक मोमेंटम के साथ में स्टॉक को मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेड करके लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम पे कोई भी स्टॉक आता है तो एक बार के लिए यहाँ से सेलिंग हो सकती है। तो हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ये है कि एक बार यहाँ से मूवमेंट करने के बाद में तो यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद में फिर से ऊपर की साइड आगे बढ़े। तो ये टाइम फ्रेम है जो 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के साथ हम लोग देख रहे हैं सारे स्टॉक, ये जो 4 स्टॉक दिए इसके अंदर कल मोमेंटम पॉसिबल है। इसी तरह के मोमेंटम स्टॉक के लिए आप हमें हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो हम इस तरह के स्टॉक आपके लिए रोज लेके आते हैं, और जो भी स्टॉक का अपडेट भी देते हैं, मतलब मॉर्निंग में लाइव मार्केट के अंदर अप्रोक्सीमेट 11 बजे के आसपास। तो वो स्टॉक किस स्टॉक में एंट्री बना, किस स्टॉक में स्टॉप लॉस लग रहा है, क्या है सब कुछ हम लोग
लाइव मार्केट में बताते हैं, और लाइव मार्केट में अगर कोई भी स्टॉक होते हैं तो हम उसको बताते भी हैं। तो इसी तरह के स्टॉक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।